घने जंगल के बीचों बीच जो पुराने पहाड़ों की गोद में बसा था, वहां पिप नाम की एक छोटी चिड़िया रहती थी। पिप एक गुरैया थी, एकदम छोटी, भूरे रंग की, और एनिमल वर्ल्ड में अक्सर उसे अनदेखा कर दिया जाता था। लेकिन पिप खास थी, अपने रंग रूप से नहीं, बल्कि अपने सपनों के कारण। उसने प्रवासी पक्षियों से कहानियां सुनी थी, सुनहरे रेगिस्तानों की, चांदी जैसे समुद्रों और अनंत आकाश की बातें। एक दिन वो अपने आप से कहती, मैं भी वो जगह देखूंगी। लेकिन दूसरे पक्षी हंसते थे। एक बूढ़ा कौवा हंसकर बोला, तुम पहाड़ पार करोगी। एक वुडपेकर ने कहा, तुम तो मुश्किल से पेड़ों के ऊपर उड़ पाती हो। एक कबूतर चहका, जो तुम्हारे पास है उसी के लिए शुक्रगुजार रहो। सपने खतरनाक होते हैं। और कुछ समय के लिए पिप ने उनकी बातों पर यकीन कर लिया। लेकिन एक सुबह जब जंगल सुनहरी रोशनी में नहा रहा था, जख्मी बाज पिप के पेड़ के पास आकर गिरा। उसके पंखों पर खरोंचें थीं और पर झुलसे हुए थे, जैसे वो आग के बीच से उड़ा हो। पिप ने बिना सोचे समझे नीचे छलांग लगाई और पत्तियां और जड़ी बूटियां जमा करने लगी, जिन्हें उसने गिलहरियों को इस्तेमाल करते देखा था। बड़ी देखभाल और धैर्य के साथ पिप रोज उस बाज की सेवा करती। हालांकि बाज शुरू में बहुत अहंकारी और शांत था, पर धीरे धीरे उसका दिल पिघल गया। आखिरकार बाज ने पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? पिप ने बड़े आराम से जवाब दिया, क्योंकि तुम्हें मदद की जरूरत थी। जब बाज दोबारा उड़ने के लायक हो गया तो वो पिप की ओर मुड़ा और कहने लगा, तुम छोटी हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा और ताकतवर है। तुम मुझे उस गुरैया की कहानी याद दिलाती हो जो अकेले रेगिस्तान पार कर गई थी। पिप की आंखें चमक उठी, वो कहने लगी, मुझे भी बताओ। तो बाज ने उसे एक ऐसी चिड़िया की कहानी सुनाई जो पिप से भी ज्यादा छोटी थी, और जिसने बिना किसी के मार्गदर्शन के या नक्शे के या हेल्प के धधकता हुआ रेगिस्तान पार कर लिया था, सिर्फ इसलिए कि उसे यकीन था कि वो ऐसा कर सकती है। उसके पास अपनी इच्छा शक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं था, और उसी इच्छा शक्ति ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। जाने से पहले बाज ने पिप को एक उपहार दिया, अपने पंख का एक पर, जो चांदी जैसा और किनारों पर लाल था। उसने कहा, ये आग का पर है। ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारा आकार तुम्हारी ताकत तय नहीं करता। आग तो पहले से ही तुम्हारे अंदर है। उस रात पिप मुश्किल से सो पाई। कहानी, पर और उसके खुद के सपने उसके सीने में तूफान की तरह उमड़ घुमड़ रहे थे। अगली सुबह उसने कुछ बीज और पानी एक पत्ते की थैली में पैक कर लिए, घास से पर को अपने पैर से बांध लिया, और फिर ऊपर देखा। पहाड़ दूर प्राचीन दैत्यों की तरह सिर उठाए खड़े थे। उनकी चोटियां बादलों में छिपी थीं। ज्यादातर पक्षी उनसे दूर रहते थे। हवा पतली, ठंडी और अबर्दाश्त करने वाली थी। एक गहरी सांस लेकर उसने उड़ान भरी। शुरुआत के कुछ घंटे जादुई थे। हवा हल्की थी, नीचे पेड़ पुराने दोस्तों की तरह झुक रहे थे, और पिप को लगा जैसे वो आकाश का एक हिस्सा है। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ों के नजदीक पहुंची, हवाएं तेज हो गईं, ठंड बढ़ने लगी, हवा पतली हो गई। पिप और जोर से पंख फड़फड़ाने लगी। वो ऊंचाई पर पहुंच गई थी, लेकिन वो जितना ऊंचा उड़ती, शक उतने ही ज्यादा मजबूत होते जाते। आवाजें उसके कानों में गूंजती, तुम बहुत छोटी हो, तुम कभी नहीं पहुंच पाओगी, वापस चली जाओ। एक तेज हवा का झोंका उससे टकराया। पिप लुढ़कती हुई आसमान से नीचे गिर गई। उसकी थैली फट गई, बीज बिखर गए। वो कांपते हुए एक पथरीली चट्टान पर जा गिरी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने फुसफुसाकर कहा, शायद वो सही थे, शायद सपने खतरनाक होते हैं। तभी उसने अपने पैर से कुछ छूने का एहसास किया। वहीं पर, आग का पर, वो ठंडी अंधेरी छाया में भी चमक रहा था। आग पहले से ही तुम्हारे अंदर है। पिप खड़ी हुई। उसने कहा, मैं छोटी हो सकती हूँ, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ। ये कहकर उसने चट्टान से छलांग लगाई और एक बार फिर उड़ चली। पहाड़ों ने पिप की कठिन परीक्षा ली। बर्फ के टुकड़े उसकी आंखों में चुभते थे, पतली हवा उसकी सांसें खींचनी थी, पर वो आगे बढ़ती रही। दिन बीत गए। पिप रात को उड़ती और दिन में आराम करती। उसने जमे हुए झरनों से पानी पिया और खोखली चट्टानों में छिपती रही। फिर एक सुबह वो आखिरी चोटी के ऊपर उठी। बादल हट गए, सूरज निकल आया, और पिप ने उस सूरज को देख लिया। एक विशाल भूमि उसके सामने फैली हुई थी। सुनहरे खेत, चमचमाती नदियां, रंगों से भरे जंगल। आकाश अंतहीन लग रहा था। ये उससे ज्यादा खूबसूरत था जितना उसने कभी सोचा था। उसने कर दिखाया। उसने पहाड़ पार कर लिए थे। पिप ने हफ्तों तक नई जमीनों की खोज की। उसने ऐसे पक्षी देखे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चमकीले फ्लैमिंगो, होशियार तोते, तेज रफ्तार हमिंग बर्ड। लेकिन घर के विपरीत
यहाँ किसी ने भी उसके आकार पर हंसा नहीं, बल्कि पक्षियों ने उसकी कहानी सुनी। उन्होंने उस पर के बारे में पूछा। उनको उसकी हिम्मत पर हैरानी हो रही थी। एक दिन पिप एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर खड़ी थी, जहां से पूरी घाटी दिखाई देती थी। एक नौजवान छोटी सी चिड़िया उसके पास आई। उसने पूछा, क्या ये सच है, तुमने पहाड़ पार किए हैं? पिप ने हाँ में सिर हिलाया। पर कैसे? पिप मुस्कुराई। ताकत कभी मेरे पंखों में नहीं थी, वो हमेशा मेरे अंदर थी। कई मौसमों बाद पिप अपने पुराने जंगल लौटी। वहीं जहां वो कौवा रहता था, वो एक टेढ़ी डाल पर बैठा था, और वही वुडपेकर वहां पर एक पेड़ की छाल पर चोंच मारने में बिजी था। लेकिन जब पिप उतरी तो वे उसे मुश्किल से पहचान पाए। उसके उठने बैठने का ढंग अब बदल गया था। उसकी आंखों में समझदारी थी। उसका दिल गर्माहट से भरा था। हैरानी से कौवे ने पूछा, तुम वापिस आ गई? पिप ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और मेरे पास सुनाने के लिए बहुत कहानियां हैं। जल्द ही शाम को नौजवान पक्षी पिप के आसपास जमा होने लगे। उसने गोल्डन लैंड्स और हिडन वैलीज और बाजों और पंखों और तूफानों और आकाशों की बातें की। लेकिन सबसे ज्यादा उसे यकीन की बात की, विश्वास की बात की। उसने कभी नहीं कहा कि यह आसान था, लेकिन हमेशा ये कहा कि यह सफर सफर करने लायक था। इट वॉज वर्थ इट। पिप ने सबसे ऊंचे पेड़ पर एक घोंसला बनाया, जहां से वो पहाड़ों और आगे के आकाश दोनों को देख सकती थी। आग का पर आज भी उसके घोंसले के पास लटका रहता था। हर देखने वाले को ये याद दिलाता था कि क्या पॉसिबल है। और हर बार जब कोई नौजवान पक्षी खुद पर शक करता, तो पिप मुस्कुराकर कहती, तुम्हें सबसे बड़ा या सबसे मजबूत होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस यकीन करना है खुद पर। दुनिया तुम्हें ये बताने की कोशिश करेगी कि तुम क्या नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ तुम ही तय कर सकते हो कि तुम क्या करोगे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर की ताकत है। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।